हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज के इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं 100 रूल्स ग्रामर के। राइट, आज हमारे 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स का डे 1 है। आज हम करेंगे 20 रूल्स का डिस्कशन। आउट ऑफ 100 वी आर गोइंग टू डिस्कस 20 रूल्स टुडे, जो कि आपके ग्रामर के सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, जो एग्जाम में कई बार और बार बार आ चुके हैं। राइट, इन रूल्स को सीखने के साथ साथ इन रूल्स के एप्लीकेशन को भी सीखना है और हमेशा अप्लाई करना है जहाँ पे भी ज़रूरत पड़े। राइट, तो स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे। दिस इज आंचल सिंह एंड यू आर विथ मी इन द सेशन वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रामर रूल्स डे 1। तो आज हम करेंगे 100 में से 20 रूल्स का डिस्कशन, ताकि आपको मिल सके सफलता और आप कर सके अपने एग्जाम्स को क्रैक। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को और देखते हैं कि सबसे पहले क्या है। सबसे पहले आप जाके अनअकैडमी पे अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ जाके मुझे फॉलो करिए, ANCHALSINGH। फॉलो करने से आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे दैट जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैराथन चल रहे हैं, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन चल रही है, वहाँ पे आप उसका हिस्सा बन सकते हैं और वो क्लासेस बिल्कुल फ्री है। साथ ही अगर आपको फुल पैकेज ऑफ क्लास चाहिए, पूरी एक बैच चाहिए जहाँ पे आपको बेसिक्स आप सीख सको, जहाँ पे आप ग्रामर के रूल्स सीख सको, जहाँ पे आप हाई लेवल क्वेश्चन कर सको, वो कैप कर सको, और वर्बल एबिलिटी जैसे कि आरसी, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, ये सब कर सको। ये अगर आपको चाहिए फुल पैकेज इन वन, you have to go and subscribe to the channel where you will get a code. This is my code AN Live, and you can avail 10% discount. कैसे? Go and select your choice of examination, select your choice of plan. अगर आपका प्लान 6000 का है तो आपको सिलेक्ट करना है अपने प्लान को। फॉर एग्जाम्पल 12 मंथ्स प्लान आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको यूज करना है यहाँ पे मेरे कोड को, AN Live को। जैसे ही AN Live कोड सिलेक्ट करके आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे, 5400 will be your fees, which means you get a discount of rupees 600। देखिए यहाँ पे लिखा भी है 10% ऑफ 6000। राइट, दैट मीन्स आप प्रोसीड टू पे करेंगे तो आपको सिर्फ कितना पे करना होगा, 5400। प्लीज डू एंड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, एंड फॉर बिफोर डूइंग दिस गो एंड फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। स्केड्यूल देख लेते हैं। 6:30 AM to 7 AM हर रोज हम जुड़ते हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे। 10 AM to 11 AM हम जुड़ते हैं अनअकैडमी ऐप पे। 11:30 AM to 1:30 PM हम अनअकैडमी स्पेशल क्लास पे जुड़ते हैं। ये क्लासेस होती हैं बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। राइट, यहाँ पे हम जुड़ते हैं प्लस क्लासेस के लिए। 2 PM to 3 PM हम जुड़ते हैं वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। और हर थर्सडे और फ्राइडे को 10:30 AM to 11 AM आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं जस्ट इंग्लिश के चैनल पे, जहाँ पे आप आपकी वोकैबुलरी सिखाएंगे आपको वोकैब्स एनहांस करना। यस, एंड दैट्स मी। चलिए, सो बिगिनिंग विथ रूल नंबर 1। सो आज का सबसे पहला रूल है हमारा रूल 1। लेट्स रीड इट आउट। Some nouns always take a singular verb। कुछ nouns ऐसे होते हैं जो हमेशा singular verb लेते हैं, जैसे कि scenery, advice, information, machinery, stationery, furniture, abuse, fuel, rise, gram, issue, bedding, repair, news, mischief, poetry, business, economics, physics, mathematics, classics, ethics, athletics, innings, gallows, etc। तो अगर हम इनके साथ प्लूरल वर्ब्स, आपको जो एरर्स आएंगे वो हमेशा प्लूरल वर्ब्स के साथ आएंगे। अगर इन वर्ड्स के साथ, इन नाउन्स के साथ आपको कभी भी प्लूरल वर्ब दिखे, दैट मीन्स वो गलत है। वहां आपको क्या यूज करना है, वहां आपको यूज करना है इज या आर वर्ब का। साथ ही अगर इनमें सीनरीज लिखा हो, एडवाइसेस लिखा हो, इंफॉर्मेशंस लिखा हो, तो दैट पार्ट विल आल्सो बी एन इनकरेक्ट पार्ट, बिकॉज इट इज नेवर सीनरीज, इट इज नेवर एडवाइसेस, it is never information, it is never machineries, never stationaries, never furnitures. They always remain singular and they take always singular verbs, right? For example, the scenery of Kashmir are enchanting is incorrect, is enchanting. He has given advice, not advices, right? So you have to make sure that you follow this rule while you answer the questions. आपको इनके एप्लीकेशंस पता होने चाहिए, राइट? और चलिए लेट्स सी।
आई होप आप सभी इन रूल्स को लिख रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे, बिकॉज ये 100 रूल्स बेहद इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, राइट। इनको नोट करिए और इनको रिवीजन करते रहिए हमेशा। साथ ही अगर आपको लग रहा है कि आप इनको कैसे याद रखेंगे, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैं लेके आऊंगी, उन क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बट देन you need to write this and remember this and keep revising so that you don't forget these rules, right? आइए पढ़ते हैं सेकेंड रूल। सम नाउन्स आर सिंगुलर इन मीनिंग, कुछ नाउन्स मीनिंग में सिंगुलर होते हैं, राइट। लेकिन मतलब देखने में सिंगुलर लगेंगे, मीनिंग में सिंगुलर है, लेकिन उनका जो वर्ब लगता है या उनका जो यूसेज होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, एंड दे ऑलवेज टेक अ प्लूरल नाउन। जैसे कैटल, जेंट्री, वर्मिन, peasantry, artillery, people, clergy, company, police. They always take they always take plural verbs, right? The cattle is grazing is incorrect. The cattle are grazing. Even if it doesn't sound good, you have to use the correct usage of the verb. So you will say the cattle are grazing in the ground. Police has controlled the situation. Police have controlled the situation. There are some nouns which take plural verb because they seem singular but they are not singular. They behave as plural verbs. And this was the second example of it. Some nouns are always used in plural form and always take a plural verb. अच्छा, कुछ nouns ऐसे होते हैं जिनके फॉर्म भी प्लूरल, मतलब वो देखने में भी प्लूरल और उनके साथ वर्ब भी हमेशा प्लूरल। जैसे ट्राउजर्स, scissors, spectacles, stockings, shorts, measles, goods, arms, premises, hands, tidings, annals, chattels, etc. देखने में ही प्लूरल लग रहे हैं, मतलब इनके साथ जो वर्ब्स लगे हुए वो हमेशा प्लूरल है। साथ ही ये खुद भी प्लूरल, राइट, वर्ब्स भी प्लूरल, ये खुद भी प्लूरल। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज वेयर इज माई ट्राउजर्स। द करेक्ट विल बी वेयर आर माई ट्राउजर्स। वेयर आर माई ट्राउजर्स इज करेक्ट, है ना। Spectacles is a costly item. Spectacles, specs are a costly item, not is. Specs are a costly item, not is. So this way you will make use of these rules in the sentences. There are some nouns that indicate length, measure, money, weight, or number. When they are preceded by a numeral, they remain unchanged in form. Foot, meter, pair, score, dozen, head, year, thousand, million, etc. Okay, and I would like to request you, if you are watching this session, please like, share and subscribe the channel Wi-Fi Study Studios, and also do like this session if it is beneficial for you. I'm going to come up with some more rules, where today we will be doing only 20 rules and we are going to come up with rest 40, 50, 60, 80 rules in the further sessions. So forget not to join me in the sessions. Do join the sessions and learn all the 100 important rules. There are some nouns that indicate length, measure, weight or number. When they are preceded by a numeral, they remain unchanged in form. Just it is a 5 years degree course. It will not be 5 years. It is a 5-year degree course. Because there is numeral, it will remain unchanged. I have 7 dozens of shoes. No, I'll not say I have 7 dozens of shoes. I will say I have 7 dozen of shoes, right? So dozen will be used correctly when we are using these nouns. Okay, there will not be dozens, there will not be years. Rule number 5. Collective nouns such as jury, public, team, committee, government, audience, orchestra, company, etc. are both used as singular and plural. It depends on the usage. I'll tell you how it depends on the usage. Okay, if I say the jury was, the jury were divided in their opinion. The jury was present to give its decision. मतलब जब जूरी डिसीजन देने के लिए आई, तब वो सारी जूरी का डिसीजन एक होगा या अलग अलग होगा? डेफिनेटली एक होगा।
So here they are behaving like a singular noun. That is why they are taking singular verb and singular pronoun. But when jury, the group of people, the group of judges, if they divide in their opinions, अगर उनके opinions अलग अलग हैं, that means वो एक group में होने के बावजूद भी अलग अलग perform कर रहे हैं, तब वहाँ पे we will use were divided in their opinions, plural pronoun and plural verb, right? So the correct answer is the jury were divided in their opinions. The team has not arrived yet. This way how we have to understand whether the collective noun is used singularly or plurally and make use of it. Next rule, some nouns have one meaning in singular and another in plural. कुछ nouns की singular meaning होती है और दूसरे की plural. जैसे अगर हम advice बोले singular तो counsel, advices बोले तो उसका मतलब होता है information, air बोले तो उसका मतलब होता है atmosphere, airs बोले उसका मतलब होता है proud. Authority means command, authorities मतलब power, persons and power. Good मतलब wise, goods मतलब property. Iron का मतलब होता है metal, irons का मतलब होता है fetters और chains. Force का मतलब होता है strength, forces का मतलब होता है army. Content का मतलब होता है satisfaction, contents का मतलब होता है things that is contained. Okay. Respect मतलब regard, respects मतलब compliments. Work यानी good job, job works, right? And works job and works का मतलब होता है compositions, factories अंदर जो काम करते हैं लोग, जो काम हो रहा होता है, right? So they have different meaning when they are singular and when they are plural. So you need to remember and you need to know this, where to use singular verb, singular noun, and where to use these plural nouns. Okay, next. People are often confused or they commit mistakes in the use of these certain nouns. Lecturership is wrong. Lecturership नहीं बोलते हैं. We don't say lecturer because lecturer is coming from lecture. We don't say lecturer. We say lectureship. Freeship is wrong. Free studentship is correct, right? Freeship is wrong. Free studentship. हमें freeship का मतलब होता है कि student के लिए free है. So we have to use free studentship is correct. Okay. Boarding is wrong. Boarding is correct. Boarding. Boarding house is correct. Similarly, family members is wrong. Members of the family is correct. We do not say family members. We should say members of the family. We are 7 members in the family. Okay. English teacher is wrong. Yeah, definitely. English teacher गलत होता है. बहुत लोग English teacher लिखते हैं, right? आर.के. नारायण जी की एक बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी शॉर्ट स्टोरी है, जिनमें उन्होंने एक स्टोरी लिखी है, एक कविता लिखी है, एक बहुत अच्छी कहानी लिखी है वहाँ पे, ठीक है? तो उसी लिए लोगों को लगता है कि इंग्लिश टीचर बोलना सही है, बट बहुत बार मैंने देखा है पीपल डू से दिस, बट देन इंग्लिश टीचर दैट इज द नेम गिवन टू द given by the writer for his subject, right? For his story. But here you do grammatically it is correct. It will be the teacher of English, the faculty of English, the educator of English, right? Cousin का मतलब होता है brother या sister, wrong. Only cousin is correct. है ना, हम बोलते हैं कजिन ब्रदर है, कजिन सिस्टर है, तो हमें ये नहीं बोलना होता, हम सिर्फ कजिन बोलेंगे, उसका मतलब ही ये होता है चचेरा या ममेरा, भाई या बहन, राइट? सो आई कैन ओनली यूज द वर्ड कजिन एंड नॉट कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर. वेजेस का मतलब होता है पनिशमेंट व्हेन यूज्ड इन सिंगुलर. वेजेस जब हम सिंगुलरली यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है पनिशमेंट, लेकिन वेजेस जब हम प्लूरली यूज करते हैं इसका मतलब होता है जो वेज मिल रहा है, जो कमा रहे हैं लोग, है ना? A pronoun must agree with its antecedent in person, number, and gender. For example, how will it agree? Let's see. Every student must bring his luggage. So, his luggage is used according to what? Student. All students must do their work. So, क्योंकि student है इसलिए हमने यहाँ पे भी possessive case singular noun pronoun का use किया है, और यहाँ पे students है तो हमने possessive case plural noun का use pronoun का use किया है. Each of the boys must carry his own. But each of के साथ लगने वाला जो verb होता है, noun होता है, वो plural होता है, लेकिन verb क्या हो जाते हैं? Singular. and इसीलिए pronoun भी क्या हो गए यहाँ पे? Third person possessive case singular pronoun. Okay. While everybody, everyone, and anybody and each, the pronoun of the masculine or the feminine is used according to the context. How? Let's see that. I shall be happy to help each of the boys in this practice. But when the sex is not mentioned,
जब आपका जेंडर मेंशन नहीं होता है, वी यूज द प्रोनाउन ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है, तब हम मैस्कुलिन जेंडर प्रोनाउन यूज करते हैं. एनीवन कैन क्वालिफाई दिस एग्जाम इफ ही ट्राइज. सो एनीवन में there can be girls also, there can be male also, there can be female also, there can be girls also, there can be boys also, but we always go with masculine gender forward. Okay, that is why आप देखिएगा बहुत जगह पे students, जैसे यहाँ student के लिए क्या लगा है, his किसके लिए लगता है, masculine के लिए लगता है, हम his masculine के लिए use करते हैं, but still here we are using it as common gender. Okay, each of the 6 boys in the class has finished their tasks. Each of the 6 boys in the class has finished his task. The correct answer will be his task. Why? Because each of के साथ लगने वाले जो noun होते हैं वो plural, verb और pronoun singular. Okay. The pronoun once must be followed by once. Okay. अगर किसी as a subject, if I'm using one as a subject in any sentence, the pronoun followed after it will be one, once, or oneself. One should never bind oneself into a terrible situation. One should never bind oneself into a terrible situation. If one is used as a subject, आने वाले pronouns या तो one, once या फिर oneself होते हैं. One must finish his work is correct. अगर one आपका as a subject start हो रहा कर रहा है sentence, तो उसके बाद जितने भी pronouns आएंगे वो pronouns क्या हो जाएंगे, one, once या oneself, and that is why once is used correctly here. Enjoy, apply, resign, acquit, drive, exert, avail, pride, absent, etc. when used as transitive verb. What is a transitive verb? Transitive verb is a verb which follows object. Which follows object. जब भी transitive verb use होते हैं, उनके साथ reflexive या emphatic pronoun होते हैं. What is reflexive or emphatic pronoun? Reflexive or emphatic pronouns are pronouns which are used with the words like self or selves. Okay, to our and them, they are known as reflexive pronoun. Okay, self is added to my, your, him, her, it, and selves to are, them. मतलब जितने भी singular है वहाँ पे singular के साथ हमेशा self और plural के साथ हमेशा selves, right? They are known as reflexive pronoun. He absented from the meeting. No, this will be incorrect. Meeting is our object here, he is subject here, and absented is main transitive verb, main verb as well as transitive verb. So इसके बाद आने वाला pronoun जो होगा वो reflexive या emphatic लगना ही चाहिए. So he absented himself from the meeting. This is a very very important rule. Always remember that this is going to play a huge role, huge role in your examination. So do not forget this rule. Okay, please do remember this rule. है ना, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल करके नोट कर लीजिए, ठीक है, एंड फॉलो करना ना भूलिएगा, साथ ही सेशन को भी लाइक कीजिएगा और चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए. WHO denotes the subject. WHO is always used as subject. WHOM is always used as object. ठीक है, it's the subject of a verb. Example, who gave you the book? It's a predicate nominative, a noun in the predicate that renames or refers to the sentence of the subject. Example, this is who I am. Whom is an objective pronoun, which is pronoun that receives the action. For example, if I say, who is your father? So I am using who for whom. I am using who for your father, which means ये कौन बन गए, ये subject बन गए, और क्योंकि ये subject बन गए, इनका case क्या हो गया, nominative case. Noun के cases मैंने पढ़ाए हैं noun के chapter में, आप जाके noun के chapter को एक बार जरूर देखिएगा अगर आपको ये नहीं पता है nominative case क्या है, right? जब भी noun या pronoun subject की तरह behave करे, that subject is known as nominative case. Okay, and whom are you talking to? Question mark, right? Whom are you talking to? So यहाँ पे whom is used as object. whom का use किसकी तरह हो रहा है, object की तरह हो रहा है, और किससे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, you से पूछा जा रहा है, तो you तो subject हो गई, है ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ whom are you talking to, तो whom जिससे आप बात कर रहे हो वो सब ऑब्जेक्ट हो गया, और आप क्या बन गए, आप सब्जेक्ट बन गए. तो यहाँ पे क्योंकि आप सब्जेक्ट हो और whom ऑब्जेक्ट है, तो whom का प्लेस ऑब्जेक्ट है, और इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस, राइट.
It is the object of a verb. Whom should I call? Right? It is the object of a preposition. From whom did you get this information? Question mark. ठीक है? Object of preposition का मतलब होता है object के साथ एक preposition लगा हुआ हो. From is a preposition. Object के साथ एक preposition लगा हो तो उसे कहते हैं object of preposition. Simple. When two or more singular nouns are connected by either or, neither nor, and or, the pronoun used is singular. Either लगा है, और लगा हुआ है. रोहन, सोहन is singular. तो आने वाला जो pronoun होगा वो भी क्या हो जाएगा? Singular. Okay. Next. Use when a singular and a plural noun are joined by. जब एक singular plural noun को और या nor से join किया जाता है, the pronoun must be plural. Pronoun उस केस में plural हो जाते हैं. Same. Either or, neither nor कुछ भी अगर हम लगाते हैं और एक singular first subject is singular. तो हम पोजीशन में भी पहले किसको बैठाते हैं? पहले पोजीशन हम देते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट को. सेकंड पोजीशन में हम किसको बैठाते हैं? सेकंड पोजीशन में हम बैठाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट को. सो जो वर्ब या प्रोनाउन फॉलो होंगे वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग फॉलो होंगे? वो प्लूरल वाले के अकॉर्डिंग फॉलो होंगे. राइट? सो द करेक्ट आंसर विल बी आइदर द स्टूडेंट और हिज टीचर्स फेल्ड इन their duty. Okay, the correct answer will be there. Whose is used for living persons, which is used for lifeless objects. This we all know, I hope, right? कि जब हम whose लिखते हैं, whose photography is lying there, किसकी photography lie कर रही है, तो whose is always refers or belongs to a living person. But जब हम which novel did you select? Novel doesn't have life in it, right? So जब भी हम which use करते हैं to question, to interrogate, right? So we always use it like this. लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स के लिए हमेशा which और लाइफ वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए हमेशा whose. राइट? each other. Right? each other is always used with two subjects or objects and one another is used with more than two. ये कॉन्सेप्ट क्या है? जब हम कहते हैं ना हमेशा रोमियो एंड जूलियट लव्ड ईच अदर, तो दो लोगों के बीच जब कुछ हो तो हम हमेशा ये वाले प्रोनाउंस लगाते हैं ईच अदर. राइट? और इन्हें कहते हैं हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन. They are known as reciprocal. They are known as reciprocal pronoun, right? So each other क्या हो जाएंगे? Each other दो लोगों के लिए लगेंगे. और 5 students who are sitting there love one another. और बहुत सारे लोग जब हो तो one another. जैसे अगर मैं बोलूँ good girls do not quarrel with one another. So बहुत सारी girls के बारे में बोल रही हूँ मैं, one another, right? When a pronoun stands for a collective noun, it must be singular number and in neuter gender if the collective noun is viewed as a whole, but if it gives an idea of different entities, plural pronoun is used. The jury gave its verdict. Jury ने अपना verdict दिया, मतलब पूरी jury का एक ही verdict था. ठीक है? Here the jury gives the idea of one whole. पूरे एक idea है. If the collective noun conveys the idea of separate individuals, अगर उस group में आप separately behave कर रहे हो, comprising the whole, the pronoun standing for it must be plural. तब उस केस में pronoun plural हो जाएंगे. The jury were divided in their opinions. We just discussed this. ये थोड़ा सा elaborate करके यहाँ पे मैंने लिख दिया है ताकि आप लोगों को clarity आ सके. Okay? So now the jury were divided in their opinions. मतलब जो group of judges थे वो अपने अपने opinions में differ कर रहे थे. In this sentence, the jury gives the idea of several individuals. तो यहाँ पे several individuals के ideas हमें मिल रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे plural verb और plural pronoun का use करेंगे. If pronouns of different person are used together, अगर different person के pronouns एक sentence में use होते हैं, जैसे first person, second person, third person, तीनों अगर हम एक sentence में use करते हैं, तो हम कैसे decide करेंगे कि first person कब आएगा, second person कब आएगा और third person कब आएगा? The rule says, right? I'll read it out first. Serial order, person should be as follows: second person, third person, and first person. In normal sentence, but when mistake or fault, अगर कोई positive sentence या normal सा sentence है, तो second, third, fourth, 2, 3, 1 follows. सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन. पहले दूसरे को बोलते हैं, फिर तीसरे को और फिर अपने आप को जोड़ते हैं. ठीक है? लेकिन अगर कहीं गलती हो गई हो, अगर आपने कुछ गलत बोल दिया हो, कुछ नेगेटिव सेंटेंस है, तो द रूल सेज फर्स्ट पर्सन विल कम फर्स्ट, सेकंड पर्सन देन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. अब देखो इसको याद कैसे रखना है. अगर आपने कोई गलती करी है ना, अगर आपने कोई गलती करी है या आप कुछ गलत बोल रहे हो, कुछ नेगेटिव बोल रहे हो,
तो आप अपने आप को क्रेडिट पहले दोगे। जब कुछ गलती करते हैं तो क्रेडिट पहले देंगे, ठीक है, अपने आप को पहले रखेंगे, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। लेकिन जब आप कुछ अच्छा करेंगे तो हमेशा हम्बली, हम्बल, आउट ऑफ ह्यूमिलिटी, आउट ऑफ हम्बलनेस, आप अपने आप को हमेशा लास्ट में काउंट करेंगे। पहले सेकंड पर्सन को देंगे क्रेडिट, थर्ड पर्सन को देंगे क्रेडिट, और फिर फर्स्ट पर्सन को। जैसे अगर आपने अवार्ड जीता है तो आप बोलेंगे ही, नहीं नहीं, आप बोलेंगे यू, विच इज सेकंड पर्सन, यू, रोहन एंड आई हैव वन द अवार्ड, क्रेडिट ले लिया। लेकिन अगर कुछ नेगेटिव हो गया, आई, यू एंड रोहन हैव डन दिस एंड वी विल बी पनिश्ड, तब उस केस में हम लोग अपने आप को पहले काउंट करेंगे। ऐसे याद रखिए इसको, ओके। नेक्स्ट, सम इज यूज्ड, सम का यूज हम कब करते हैं? एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस में, क्या एक्सप्रेस करने के लिए? क्वांटिटी या डिग्री। लेकिन एनी का यूज नेगेटिव में या इंटरोगेटिव में होता है। आई शैल बाय सम एप्पल्स, आई शैल नॉट बाय, यहाँ सम नहीं होगा, यहाँ एनी होगा। और अगर इंटरोगेट करना है, क्वेश्चन करना है, हैव यू बॉट एनी एप्पल्स, तो वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। बट सम may be correctly used in interrogative sentence which in fact request, will you please give me some water। किसी फैक्ट या रिक्वेस्ट की अगर बात होगी तब वहां पे हम सम के साथ भी इंटरोगेट कर सकते हैं। दो सम will not begin the sentence but some can be a part of the sentence, okay। use of a few, the few, be used with care, they denote number। use few हमेशा नेगेटिव इंडिकेट करते हैं, इंडिकेशंस होती है। और साथ ही few हमेशा क्या करते हैं? few हमेशा नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर इंडिकेट करते हैं। few का मतलब होता है ज्यादा नहीं, थोड़ा, ऑलमोस्ट नथिंग के बराबर। अ few का मतलब होता है सम, एटलीस्ट, कुछ। और द few का मतलब होता है जो कुछ भी है। few men are free from fault, ठीक है, मतलब कुछ men are free from fault। Similarly, few team will qualify the World Cup, no, a few boys will pass the examination is correct। Sense is positive, तो हम वहाँ पे few का use नहीं करेंगे, a few का use करेंगे। I have already read a few books, incorrect। I have already read few books that are in the library। Here the sense is whatever there is, जो कुछ भी लाइब्रेरी में था मैंने वो सारी पढ़ ली, राइट। तो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का यूसेज हम इस तरह से करते हैं एंड इनकी मीनिंग ये होती है, ये आप नोट करके रख लीजिए। साथ ही आज का सेशन, आज के रूल्स, ये 20 रूल हमारे आज कंप्लीट हुए। डे 2 में हम आएंगे 21st रूल से लेके 40 रूल तक। एंड आई होप दैट यू विल लाइक द सेशन, यू विल लर्न रूल्स फ्रॉम हियर एंड यू विल अप्लाई इट, राइट। गो एंड फॉलो मी ऑन अनअकैडमी फर्स्ट। आप जाके आंचल मैम को अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए, नाम टाइप कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए फॉर notification and updates। Thank you for joining me in the session। See you in the next class। Take care। Goodbye।